नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करते हैं कल के लिए मार्केट किस तरीके से जो हमने प्रेडिक्शन किया था वो किस तरीके से सही हुआ है या नहीं हुआ है, और कल किस तरीके से मार्केट जो है निफ्टी बैंक काम करेगा उस चीज़ को भी देख लेते हैं। तो कल के लिए जो हमने आपको बात की थी वो सिंपल सी और एक चार्ट के हिसाब से और वॉल्यूम के हिसाब से आपको एक चीज़ कही थी कि मार्केट जो है किसी एक जगह पर जाकर किसी एक जगह पे जाकर इस तरीके से एक ही जगह पे फंसा रह सकता है। आपको जो है वो एक बहुत अच्छा मूव मिलने के चांसेस फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, चार्ट के हिसाब से भी, वॉल्यूम के हिसाब से भी और ऑप्शन चेन के हिसाब से भी। सारे के सारी चीज़ें जो निकाली थी वो लगभग सही हुई हैं। और आपको कल के लिए किस तरीके से ट्रेड करना है उसको भी आपको मैं यहाँ तरीका बता देता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पर अपने सभी दर्शकों को जो यहाँ पे मेरे को देख रहे हैं, मेरे सुन रहे हैं मेरे को, उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि निफ्टी बैंक और निफ्टी के अलावा भी मैं कई बार बीच बीच में शेयर्स भी किसी किसी को रिकमेंड करता हूं। तो अगर आप उनको भी अगर ध्यान देंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको दे रहे हैं। मैंने भी पिछले अपने 2 शॉर्ट्स में और बाकियों में दो बताया था। एक लक्स इंडिया मैंने बताया था 2000 के प्राइस पर मैंने रिकमेंड किया था, वहाँ पर 2000 का प्राइस था लक्स इंडिया का, जो कि अभी लगभग 35,500 के हाई पे जो है वो चल रहा है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने पराग मिल्क को रिकमेंड किया था। पराग मिल्क जो है आज भी मैं देख रहा हूँ तो वो वापस अपने ऊपर की तरफ जा रहा है और अपर सर्किट पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से और भी कई बार बीच बीच में मैं शेयर देता रहता हूँ। उन शेयर्स को आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी यूज़ करते हैं तो वो जो शेयर मैं आपको देता हूँ वो मिनिमम आपको महीने से लेके 2 महीने के अंदर ही मिनिमम या मैक्सिमम आप कह सकते हैं, जिस तरीके से आप समझें कि 2 महीने में आपको 40% से ज़्यादा का रिटर्न वो आपको दे देंगे। तो अगर 2000 का आप देखें, मैंने 2000 में रिकमेंड किया था लक्स इंडिया को, वो जो है वो 3500 पर है। तो आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि वो उसने कितना परसेंट प्रॉफिट आपको दिया है। चलिए वो तो बात हो गई शेयर्स की। इसके अलावा आज की यहाँ की बात कर लेते हैं। अब निफ्टी बैंक पे बात कर लेते हैं किस तरीके से जो है निफ्टी बैंक काम कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से भी बात कर ली, चार्ट के हिसाब से मैंने जो आपको तरीका बताया था वो भी एकदम सही साबित हुआ है। यहाँ पर चार्ट के हिसाब से आप इस चीज़ को अपने जो है डेली प्रैक्टिस में करेंगे तो आप इसको यहाँ पे आपको परफेक्शन आ जाएगा। पर एक ही चीज़ बार बार कहता हूँ कि आप पहचानें कि आप बुल हैं या बियर हैं, क्योंकि अगर आप बुल हैं तो आप कॉल्स की तरफ प्रेफर करें, आप बियर हैं तो आप पुट की तरफ प्रेफर करें। मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता है कि सारे के सारे लोग बुल हो जाएं या सारे सारे लोग बियर हो जाएं। कुछ लोग कॉल बाय करने में इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ कॉल को शॉर्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं। आप अपने नेचर को पहचानें और ट्रेड करें, तभी आपको प्रॉफिट होगा। इस चीज़ को मैं आपको लिख के दे दूं तो ये आप मान के चलिए कि आज नहीं तो कल आपको आपके नेचर को पहचानना पड़ेगा कि आपका नेचर क्या कहता है। आपका नेचर अगर सेल करना कहता है तो आप सेल पे इंटरेस्ट रखें, आपका नेचर बाय करने के लिए होता है तो आप बाय पे इंटरेस्ट रखें। चलिए ये तो बातें हो गई। जो कुछ बीच बीच में वीडियो के साथ साथ आपको बहुत काम की बातें जो बताता हूँ, उन चीज़ों को आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी यहाँ मार्केट में। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट अगर आपकी रेंज में नहीं फंस रही है तो ज़बरदस्ती ट्रेड करने के लिए घुसें भी मत कि नहीं मुझे ट्रेड करना ही करना है। अगर सुबह मार्केट जो है आपके रेंज में नहीं आई, आपकी रेंज से बाहर निकल गई तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। कल का मार्केट है, कल एंट्री की जाएगी। चलिए इसको, ये तो हो गया। कल के लिए बात कर लेते हैं। अब 16 जून के लिए मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है दोस्तों। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन के हिसाब से देख लेते हैं मार्केट का जो डाटा है वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट का जो डाटा है वो एट द मनी जो है वो 35,200 के एट द मनी के ऊपर यहाँ पर मार्केट टिकी हुई है। आज का हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखें तो कॉल साइड में केवल 2 लाख कॉल्स ऐड हुई हैं, जबकि पुट साइड में 5.5 लाख कॉल्स जो है वो ऐड हुई हैं। तो इसके हिसाब से जो कॉल्स ऐड हुई हैं इसके हिसाब से मार्केट को ऊपर की साइड में ही ओपन होना चाहिए मार्केट को, और मार्केट को एक बार ऊपर की साइड में जाना चाहिए। पर यहाँ पर जो रेंज निकल कर आ रही है वो रेंज निकल कर आ रही है ऊपर की साइड की रेंज जो है वो यहाँ पर 35,500 की ऊपर की रेंज निकल के आ रही है ऑप्शन चेन के हिसाब से, और नीचे की साइड में जो रेंज निकल कर आ रही है वो 35,000 की रेंज निकल कर आ रही है। इसका मतलब है ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट को 35,500 से लेके 35,000 तक के बीच में रहना चाहिए।
अब दोनों तरफ भी क्यों रहना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 35,000 के ऊपर अभी भी यहाँ पर 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट बाकी है। 5 लाख लोगों ने कम अपना जो है वो पोजीशंस को क्लोज तो कर दिया है, पर फिर भी अभी भी यहाँ पे 12 लाख के कंपैरिजन में यहाँ पे अभी भी 9 लाख कॉल जो हैं वो बची हुई हैं। तो इनको निकालने के लिए मार्केट, क्योंकि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ही यहाँ पर मार्केट में जो है वो सर्वे सर्वा हैं, तो वो एक दूसरे की मदद करते रहते हैं बीच बीच में। इस हिसाब से आप ये समझ लें कि एक बार वो उनको सेफ पैसेज देने के लिए या अपने आप को थोड़ा सा और, क्योंकि अभी यहाँ पर 133 की मार्केट अगर नीचे की साइड में आती है तो 133 की जो पुट है ये और महंगी होकर 200-250 हो जाएगी, और अगर यहाँ पर जाकर अगर वो पुट राइटिंग करते हैं तो फिर उनको और ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा पैसे यहाँ पर उनको मिलेंगे। तो इस कारण से दोनों चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने अपने बेनिफिट के लिए भी और इनके कम नुकसान के लिए भी मार्केट एक बार नीचे की साइड में आने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। पर जो रेंज मिल रही है ऑप्शन चेन के हिसाब से, जो रेंज मिल रही है वो मिल रही है 35,000 से लेकर 35,500 की यहाँ पर रेंज मिल रही है ऑप्शन चेन के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम के हिसाब से। तो दोस्तों वॉल्यूम जिस तरीके का यहाँ पर मार्केट में बना है, वो वॉल्यूम लास्ट में जो आज की क्लोजिंग है, जिस तरीके की आज की जो क्लोजिंग है, मार्केट को एक बार ऊपर के साइड में जाकर या कहीं भी जाकर या नीचे के साइड में आकर मार्केट को क्लोजिंग जो है वो आज की क्लोजिंग के नीचे की क्लोजिंग दिखा रहा है। ऑप्शन चेन के हिसाब से भी जो है वो 35,000 का लेवल जो है नीचे का एक बार फिर से दिख रहा है, पर उसके लिए इतना कंफर्म नहीं कह सकता हूँ। पर वॉल्यूम के हिसाब से जो मार्केट कह रहा है कि मार्केट जो है वो कुछ लगभग इस तरीके से जो है मार्केट जो है वो नीचे के साइड में इस तरीके से क्लोजिंग जो है मार्केट की होनी चाहिए, कल की क्लोजिंग वॉल्यूम के हिसाब से दोस्तों। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से हमने देख लिया, वॉल्यूम के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। अब चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं कि चार्ट के हिसाब से आपको ट्रेड किस तरीके से करनी है। तो चार्ट के हिसाब से आपका काम है सिंपल सा, मैंने जैसा आपको बताया हुआ है कि आप इस तरीके से यहाँ पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइनें आपका काम है, आप खींच लें। मार्केट कहीं भी ओपन होती है, इन लाइन्स के अंदर एंट्री करती है या इन लाइन से बाहर को वापस आती है, तो आपको अपने नेचर के हिसाब से, मैं बार बार यहाँ पे क्या कोई सजेशन नहीं देता हूँ इस तरीके से, मैं हमेशा आपके नेचर को प्रेफर करता हूँ। आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर आपको ट्रेड जो लेनी है, आपको हमेशा अपने नेचर के हिसाब से ट्रेड लेनी है, क्योंकि आप अपने नेचर के हिसाब से ट्रेड लेंगे तभी आप मार्केट में बने रहेंगे। अदरवाइज आपके मन में जैसे ही 2 रुपये का भी नुकसान हुआ या कि आपको जैसे ही थोड़ा सा नुकसान हुआ तो आपके मन में एक फीलिंग आने लग जाती है, ओहो यार मुझे मालूम था कि ये जो है वो मार्केट नीचे जाएगी, या मुझे मालूम था कि मार्केट ऊपर को जाएगी। तो जो ये मालूम वाली चीज़ है ये यहाँ पर जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। फिर आप उस कॉल में कंटिन्यू नहीं बने रह सकते हैं। आप इसको समझें कि जब तक आपको आपकी कॉल नहीं मिलेगी, मतलब आपने सेल किया है या आपने बाय किया है, आपने कॉल ले रखी है या आपने पुट ले रखी है, जो भी कुछ ले रखा है आपने, आप उसमें तभी बने रह सकते हैं जब आप उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, तभी आप उसमें बने रहेंगे। अदरवाइज़ आप 10 पॉइंट 50 पॉइंट का जो है प्रॉफिट लेके बस निकल जाएंगे। तो लंबे प्रॉफिट के लिए आपको अपनी नीच को, अपने नेचर को पहचानना होगा और उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो 4 लाइनें मैंने आपको खींच दी हैं, आप इसके हिसाब से देखिए कि मार्केट कहाँ से कहाँ को जा रही है, किस हिसाब से मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रही है। बस आपका काम है उतने पॉइंट्स को कैप्चर करना। आप कहीं भी इस चीज़ को आप वो कर लें कि क्या ये कहीं गलत है, तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं गलत होती है। आपको आपका प्रॉफिट ये पक्का देके जाएगी, बिल्कुल देके जाएगी। आपका काम है केवल इस पॉइंट पे बने रहिए। अगर इस पे नहीं मार्केट आ रही है, आपके मार्केट इस रेंज में नहीं फंस रही है, छोड़ दीजिए मार्केट, कोई बात नहीं, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, कल फिर से मौका मिलेगा। आज के आपके कई सारे काम बचे होंगे, उन काम को कंप्लीट कीजिए और कल दोबारा जो है अपने इसी फंडे पर आइए और अपना ट्रेड लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑप्शन चेन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से और चार्ट के हिसाब से, तीनों हिसाब से मैंने आपको ट्रेड का तरीका बता दिया है। ऑप्शन चेन के हिसाब से रेंज बता दी है, 35,000 से लेके 35,500 की रेंज है कल की। वॉल्यूम कह रहा है कि मार्केट को आज की क्लोजिंग के नीचे क्लोज होना चाहिए, वॉल्यूम कह रहा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनवरी से लेके अभी तक में केवल 6 बार गलत हुआ है, इसके अलावा ये कभी गलत नहीं हुआ है। पर क्योंकि ये मार्केट है, इस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने ट्रेड को अपने हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से लें। तीसरी चीज़ मैंने आपको चार्ट के हिसाब से बता दी है कि आप इस तरीके से लाइन खींच लें। मार्केट जब जिस रेंज में फंसे, अगर इसके अंदर घुस रही है या इसके बाहर निकल रही है या बाहर से बाहर ही जा रही है, तो फिर आप बड़े आराम से कॉल के लिए जाएं। अगर वापस मार्केट इस पॉइंट की तरफ आ रही है और इसके अंदर घुस रही है, तो फिर आप अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से
आपका काम है कि आप अपने ट्रेड्स को कंटिन्यू करें, चाहे कॉल करें या पुट करें, वो आपके नेचर के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट में आपको कोई बताए कि नहीं आप यहाँ पे पुट ले लीजिए, तो सारे लोग पुट लेने लग जाएंगे, तो वही जो पुट है जो आपने पुट ली है वही सपोर्ट का काम करने लग जाएगी। आपने किसी ने बताया कि आप कॉल ले लें, तो वही कॉल जो है लाखों लोग अगर कॉल ले लेंगे तो वही कॉल जो है वो रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगी। इसलिए आप अपने नेचर के हिसाब से, आपको खुद को लगने लग जाता है कई बार कि हाँ यार अब ये जो है मार्केट एक ऊपर की रेंज में कहीं पहुंच गई है, अब मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकती है, रेजिस्टेंस लेके वहाँ से वो नीचे का सकती है। तो कुछ लोग यहाँ पे जाने के बाद कॉल लेंगे, कुछ लोग यहाँ पे पुट लेंगे। बस आपको ये देखना है कि आपको, अगर आपके नेचर के हिसाब से अगर आपने कॉल को लिया है या पुट को लिया है, जो भी लिया है, तो आपका वहाँ पे जब पैसा आप कमाएंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा और आपका दिन भी अच्छा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।